Hello students, welcome to online classes. Today we will read our fourth poem, A Thing of Beauty. First of all, we will read about the poet. It has been written by John Keats. John Keats was a British romantic poet. एक ब्रिटिश रोमांटिक पोएट थे. यंग एज में ही डेथ हो जाती है उनकी 1795 to 1821. At the age of 26 he was died. 26 साल की उम्र में ही मृत्यु हो जाती है. Although trained to be a surgeon, एक सर्जन के रूप में ट्रेन किया गया था उनको. यद्यपि उनको एक सर्जन के रूप में ट्रेन किया गया था. कीट्स डिसाइडेड टू डिवोट हिमसेल्फ वोली टू पोइट्री. लेकिन कीट्स ने डिसाइड किया कि वो अपने आप को पूरी तरह से कविताओं को समर्पित करेंगे. कीट्स सीक्रेट हिज पावर टू स्वे एंड डिलाइट द रीडर्स. कीट्स का जो सीक्रेट है और उनकी जो शक्ति पावर है टू स्वे मीन प्रभावित करने की, एंड डिलाइट द रीडर्स और खुश करने की रीडर्स को, पाठकों को, लाइज प्राइमरली इन हिज गिफ्ट फॉर परसीविंग द वर्ल्ड. वो मुख्य रूप से कहाँ मिलती है? उनकी सोच जो है, गिफ्ट फॉर परसीविंग द वर्ल्ड. परसीविंग मीन संसार को समझना, एंड लिविंग हिज मूड्स और उसके तरीके से रहना. मूड्स मतलब माहौल, उसके माहौल में रहना. एंड एस्पायरेशंस इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज और अभिलाषा, उनकी जो अभिलाषा है इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, भाषा के संबंध में. द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज पोएम एंडीमियन. ये जो पोएम है ये किसका अंश है? उनकी पोएम एंडीमियन का एक अंश है. ए पोइटिक रोमांस, जो कि एक पोइटिक रोमांस थी, जो एक पोइटिक रोमांस है. द पोएम इज बेस्ड ऑन ए ग्रीक लेजेंड. ये पोएम एक ग्रीक दंत कथा पर आधारित है. इन विच एंडीमियन, ए ब्यूटीफुल यंग शेपर्ड एंड पोएट हु लिव्ड ऑन माउंट लैटमस, हैड ए विजन ऑफ सिंथिया. अब इस पोएम के अंदर एंडीमियन जो है एक बहुत ही सुंदर जवान, शेपर्ड मतलब गडरिया है, और पोएट है, हु लिव्ड ऑन माउंट लैटमस, जो कि माउंट लैटमस पर रहता था. हैड ए विजन ऑफ सिंथिया, उसके सपने में सिंथिया द मून गॉडेस, एक चंद्र देवी आती है, उसको एक सपना आता है उसका. द एन्चेंटेड यूथ रिजॉल्व टू सीक हर, और आकर्षित जो जवान था, यूथ मतलब यंग जो था, जवान था, वो उसको खोजने का निर्णय करता है. सीक हर आउट एंड सो वॉन्डर्ड अवे थ्रू द फॉरेस्ट एंड डाउन अंडर द सी. और फिर वो घूमता है जंगल में ढूंढने के लिए उसको, और अंडर द डाउन अंडर द सी, समुद्र के नीचे. What pleasure does a beautiful thing give us? अब पोएट यहाँ पे कहता है कि एक सुंदर चीज़ हमें क्या खुशी देती है. Are beautiful things worth treasuring? क्या सुंदर चीज़ें हमारे लिए कीमती हैं? ट्रेजरिंग मतलब बहुत ही ज़्यादा कीमती खजाना है. A thing of beauty is joy forever. एक सुंदर वस्तु जो होती है हमेशा ही खुशी देती है. इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, उसकी सुंदरता बढ़ती जाती है, कम नहीं होती है, बढ़ती जाती है. इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, यह कभी भी नहीं मरती, नथिंगनेस में नहीं जाती है. यहाँ पोएट नेचर की बात कर रहा है. नेचर में बहुत सारी सुंदर चीज़ें हैं जो हमें खुशी देती हैं और उनकी सुंदरता बढ़ती जाती है. बट विल कीप ए बोवर क्वाइट फॉर अस, और वो हमारे लिए एक शांति भरी जगह बनाए रखेगी. एंड स्लीप, और हमें नींद देगी. फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, ऐसी नींद मीठे सपनों से भरी हुई. एंड हेल्थ, और स्वास्थ्य देती रहेगी.
एंड क्वाइट ब्रीदिंग और चैन की सांस देती रहेगी। देयरफॉर ऑन एवरी मोरो, इसीलिए वो कहता है कि हर सुबह आर वी रीडिंग ए फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, हम एक ऐसा फ्लावरी बैंड, एक फूलों की माला बनाते रहते हैं जो कि हमें पृथ्वी से बांधे रखती है। स्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस, निराशा की बजाय वो कहता है जीवन में निराशा भी है। ऑफ द इनह्यूमन डार्थ ऑफ नोबल नेचर्स, फिर वो कहता है कि मानवीय जो स्वभावों की कमी, नोबल नेचर्स मतलब स्वभावों की कमी है इस संसार में। ऑफ द ग्लूमी डेज, उदासी भरे दिन हैं, मतलब दुखों से भरे हुआ है जीवन इंसान का। और वो कहता है कि उदासी भरे दिन हैं। ऑफ ऑल द अनहेल्थी एंड और डार्कन वेज, फिर वो कहता है कि अनहेल्थी, गंदे और धोखे भरे रास्ते हैं। और डार्कन मीन धोखे भरे, वेज मीन रास्ते, धोखे भरे रास्ते। मेड फॉर आवर सर्चिंग, जो कि हमारे खोजने के लिए बनाए गए हैं। यस इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन चीज़ों की बजाय वो कहता है बहुत सारी चीज़ें हैं जीवन में, इन चीज़ों की बजाय सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, हमारे वो कहता है कि सुंदर जो चीज़ें हैं, सुंदर आकृति जो हमारी उदास आत्माओं से दुख का पर्दा हटा देती है। सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल, पॉल मतलब पर्दा, मूव्स अवे हटा देना, फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, उदास आत्माओं से दुख का पर्दा हटा देती है। Okay students, the remaining part of the poem we will read tomorrow. Thanks and have a good day.